सर सबसे पहले मेरे पास बैंक ऑफ इंडिया है, 800 शेयर्स 99 के। और ये मैंने लिया था 2020 में, जब बैंकिंग में बहुत रैली था, ये शेयर बहुत ऊपर बढ़ रहा था। हाँ, अरे बाप रे, हाँ ठीक है, पहले तेजी वेजी दिखा चुका है, उसके बाद आपने ऊपर फंस गए हो। अब तो धीरे धीरे चल रहा है, अब तो बीच में आपने बहुत पेन पीरियड भी देखा होगा आता हुआ, है ना? अब रिकवर कर चुका है बहुत काफी। बहुत सर। शर्मिला, क्या करा जाए भाई, बहुत ऊपर फंसे थे। आज 2020 का लिया हुआ माल 2023 में आते आते भी 22 रुपीज नीचे ही कामकाज कर रहा है। और कोई फेडरल बैंक वगैरह के रिजल्ट थोड़े से क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं कि ऐसा ना हो वो जो साइकिल, वो एनआईएम एक्सपेंशन वगैरह, एसिड क्वालिटी इंप्रूवमेंट वगैरह कहीं थम ना जाए। वो फेडरल बैंक थोड़ा डरा सा दिया हम लोगों को। ऐसे में बैंक ऑफ इंडिया को लेकर क्या करूं? यस, जैसे कि आपने कहा कि कल जैसे ही फेडरल बैंक के नतीजे आए हैं, हमने और एक जिस तरह से डाउनटर्न दिखा है पीएसयू बैंकिंग स्पेस में, लेकिन मेरे हिसाब से ये गलत लेवल होगा ये बेचने के लिए। आई एम नॉट, यानी मेरे लिए बैंक ऑफ इंडिया पीएसयू बैंकिंग स्पेस में फेवरेट स्टॉक नहीं रहेगा। लेकिन हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है कि 76 का प्राइस गलत प्राइस होगा बेचने के लिए। मेरा टारगेट इसमें 95 का रहेगा। तो आप एक बार नतीजों का इंतजार करें और अभी के लिए मेरे हिसाब से होल्ड करें। एक ये ठीक है, डर तो लग गया है, लेकिन एक फेडरल बैंक से जरूरी नहीं है कि वही उसी ब्रश से पूरे सेक्टर को पेंट करें। नतीजों का इंतजार करिए, अभी तो कुछ भी नहीं करना है। होल्ड करिए, रिजल्ट्स को असेस करिए, उसके बाद कुछ फैसला लेंगे। होल्ड है मैम आपका ये बैंक ऑफ इंडिया। भारती मैम, अगला सवाल कौन सा? आयशर मोटर्स के बाद। सर 20 shares Gujarat Alkalis at 886. What should I do now? ये भी ट्रेडिंग वाला मामला था ना? सर ये बहुत इनिशियल स्टेज पे लिया था मैंने, मुझे कोई नॉलेज नहीं था और स्टॉप लॉसेस वगैरह का, तो फंस गई उस शेयर में। नहीं, जब आपने लिया था मेरे ख्याल से वो 800-900 के जोन्स पे, उस समय बड़ा केमिकल क्योंकि यूफोरिया सा भी हो गया था, सबको केमिकल ही पसंद आ रहा था। ये सच भी है, ठीक है। एवरेज करके मैंने 86 किया है। अच्छा, पहले 10 लिए थे, फिर 10 और ऐड कर लिया, ऐसा हुआ क्या? ठीक है। 886 खड़ा हुआ है 673 पे। हालांकि वो गिरावट का सिलसिला थमता हुआ तो नजर आ रहा है शर्मिला, लेकिन क्या करना चाहिए स्टॉक में? बिल्कुल, आई थिंक जस्ट टू ऐड, जो हमने पहले डिस्कशन किया था केमिकल स्टॉक्स के बारे में, जैसे कि आप कह रहे थे कि एक समय पे सबको केमिकल स्टॉक्स पसंद आ रहे थे क्योंकि उसमें वो पूरा कोविड का टेलमेंट था, तो सब एक चाइना प्लस वन मैन्युफैक्चरर सप्लायर ढूंढ रहे थे ताकि उनको पूरी तरह चाइना पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़े। लेकिन वो चीज भी बदली है। उसके बाद एक ऐसा भी दौर चल रहा है कि जहाँ से यूरोप के सप्लाई कर रहे थे केमिकल कंपनीज, अब वो भी दो टेलविंड आर समहाउ इन द प्राइस। तो हो क्या रहा है कि वो टेलविंड निकल गया और उसके साथ साथ ये खबर चली है कि यहाँ पर नतीजे इस क्वार्टर थोड़े नरम रह सकते हैं पूरे सेक्टर के लिए। तो ये पेन मेरे हिसाब से बना रहेगा थोड़े समय के लिए, इतना जल्दी ये जाने वाला नहीं है। Having said that, मुझे लगता है कि just as I said for दीपक नाइट्राइट, of course I think गुजरात एल्कली मुझे इतनी पसंद नहीं है दीपक नाइट्राइट जितनी, लेकिन ये प्राइस मेरे हिसाब से गलत प्राइस होगा बेचने के लिए। यहाँ पे मेरे टारगेट्स क्लोज टू 800 रहेंगे, तो मेरी राय में अभी के लिए आप बदल दें। तो भाई आपके भाव के करीब जा सकता है, ये गलत प्राइस होगा बेचने के लिए। होल्ड करना है। शर्मिला के खुद के टारगेट स्टॉक के 800 रुपए के आसपास के होल्ड करके चलिए मैम। डॉक्टर निशा, अगला सवाल कौन सा? सर मेरे पास 75 शेयर्स हैं एसबीआई कार्ड के, 904 के रेट पे। क्या कर रहे हैं? और ये कितने समय के लिए क्यों लिया था बेसिकली? सर वही पोजिशनली लिया था, बट होल्ड कर सकती हूँ इसको, लॉन्ग भी कोई ऐसा पोजिशनली मतलब आप 3-4 महीने के हिसाब से रखते थे बेसिकली, ऐसा आइडिया लेके चलते थे? सर यही है कि 10% आया, 5% आया, बस। नहीं तो ये चुना कैसे जाता है? जब पोजिशनली स्टॉक ढूंढते हो तो ये चार्ट्स पे स्टडी कर रहे थे या कोई बता रहा था या अपने मन से कुछ भी? मोमेंटम में था। हाँ ठीक है, उस टाइम पे मोमेंटम, तो मोमेंटम वाले स्टॉक्स पे हमेशा स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। जब मोमेंटम अनफेवरेबल होता है तो दिक्कतें उतनी ज्यादा पलट के आती हैं। करेक्ट तगड़ा हुआ है, 900-925 के जोन से ही करेक्ट हुआ, लेकिन शर्मिला करेक्शन के बाद अब शायद एक कंसोलिडेशन की तरफ बढ़ चला है। एसबीआई कार्ड्स किस तरह के पेडिग्री है? लिया पोजिशनली था, मोमेंटम चेज कर रहा था, लेकिन अगर अटक गया हूं, पोर्टफोलियो में रखने लायक है या नहीं?
So I have mixed feelings about this क्योंकि मुझे लगता है ना कहीं अगर आप ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो कार्ड्स का बिजनेस थोड़ा डेटेड है, लेकिन अगर आप और अगर हमारा आप आपकी मेरी भी अगर आप सोचे तो where do we really use credit cards anymore? हम ज्यादा से ज्यादा पेमेंट ऑनलाइन UPI कैशलेस कार्डलेस इस तरह के पेमेंट्स अब करने लगे हैं। Having said that, I think SBI कार्ड्स क्योंकि ये सिर्फ एकमात्र ऐसी उसकी लिस्टेड कंपनी है इस स्पेस में इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, और उसके साथ साथ अगर आप पेनिट्रेशन लेवल्स देखें, उनके अगर आप नतीजे देखें कि किस तरह से वो और उनके और कार्ड्स दे रहे तो समझ में आएगा कि यहाँ पर अभी भी बिजनेस बढ़ सकता है और ये इसका वैल्यूएशन ठीक है। तो इस लिहाज से मेरे हिसाब से आपको इसमें बने रहना चाहिए। पर जैसे मैंने कहा आई थिंक इन टर्म्स ऑफ अ लॉन्ग टर्म बिजनेस दिस इज नॉट माय फेवरेट बिजनेस। ठीक बात। तो अभी करें क्या? अभी होल्ड करें, भाव आए, थोड़ी तेजी आए, निकल जाए, उसके बाद पलट के लौट के ना आए फंडामेंटली स्टॉक को चुनने के लिए, ऐसा? यस बिल्कुल, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप डेटा देखेंगे तो डेटा सपोर्ट करता है एसबीआई कार्ड्स को। उनका अगर आप डेटा देखेंगे कि किस तरह से कार्ड्स उनके बिके हैं और मोर कस्टमर्स कमिंग टू देम एक्सेट्रा, तो वो डेटा देखकर दैट्स व्हाट वी हैव टू लुक एट, राइट, कि नंबर्स किस तरह है, डेटा किस तरह से, तो वो सपोर्ट कर रहा है, तो इसलिए अभी के लिए आपको बिल्कुल ठीक बात। दीक्षिता मैम, बैंक ऑफ इंडिया के बाद अगला स्टॉक कौन सा? अदानी पोर्ट्स। तो मेरे पास 100 शेयर्स हैं 968 के प्राइस पे, और ये मैंने लिए थे सितंबर 2022। अदानी पोर्ट्स 9, आपने बोला 968 है ना? हाँ जी, सितंबर 22 के आसपास लिए थे, और ये उसके बाद फिर वो खबरें आई थी, है ना, वो सेकंड ऑफ द ईयर के आसपास। राइट, ठीक बात। शिमला क्या करा जाए, गलत फंस गए थे। खैर उस समय किसी को पता नहीं था, अदानी पोर्ट्स तो उनमें से, अदानी पैक में से अगर फंडामेंटली भी किसी को चुनना हो तो सब उसी को चुन रहे थे उस समय भी, तो फंस गए, इसमें तो किसी की गलती है नहीं। अब क्या करें, लेकिन 250 रुपये अभी भी नीचे चल रहा है मेरी उस खरीद से। So I think रीजन जैसे कि आपने कहा कि सबको मालूम है कि ये स्टॉक करेक्ट हुआ, और ये भी हम उसके साथ साथ नजरअंदाज नहीं कर सकते कि यहाँ पर अभी भी थोड़े बहुत कंसर्न्स बने हैं ग्रुप को लेकर, क्योंकि जिस तरह से बातें चलती है कि एंड देयर इज एन ऑनगोइंग इंक्वायरी, सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ परसों के दिन कहा है, तो इन द लाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स मुझे लगता है ना कि आपको हमेशा एक नजर उस पर रखनी पड़ेगी। यस आई एग्री कि अडानी पोर्ट्स में आपको बने रहना है, क्योंकि जिस तरह के वैल्यूएशंस है, जिस तरह के नतीजे हैं, they do warrant कि यहाँ से प्राइस that 900 लेवल जहाँ पर वो था वहाँ पहुंच सकता है। लेकिन एक नजर आपको हमेशा ये न्यूज पर रखनी पड़ेगी कि ये ग्रुप की न्यूज किस तरह से पैन आउट होती है, क्योंकि ये थोड़ा बहुत ड्रैग रह सकता है ये पूरे स्पेस में। लेकिन इफ यू लुक एट ऑल द लिस्टेड स्टॉक्स विद इन दैट स्पेस, अगर दो स्टॉक्स मुझे पसंद है तो दैट वुड बी अडानी एंटरप्राइज एंड अडानी पोर्ट्स। तो मेरे हिसाब से उस लिहाज से आपको इसमें बने रहना चाहिए। बट एज आई सेड कि वो न्यूज को आपको ट्रैक करते रहना होगा कि वहां पर क्या और किस तरह से डेवलपमेंट्स होती है। चलिए, इस नोट पर डॉक्टर निशा, दीक्षिता मैम, भारती मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, इस प्लेटफॉर्म पे अपनी क्वेरीज रेज करने के लिए। सॉरी थोड़ा सा ऑडियो शिमला का शायद पता नहीं कितना क्लियर आप तक पहुंचा होगा, लेकिन आई एम होपिंग आप सबकी क्वेरीज सॉल्व हो गई। शिमला मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, अपनी क्वेरीज बड़ी तरीके से, हम सबकी क्वेरीज बड़ी तरीके से सॉल्व करने के लिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।